कोशिश हमेशा उल्टी रही। हम प्रचार के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। हम जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं या सन्यासी बाबा के चरणों में बैठते हैं, एक ही कोशिश करते हैं कि जो जो अर्जी लेकर आए उसकी समस्या का समाधान हो जाए। और मेरे पागलों, वैसे तो तुम पीड़ा को लेकर आए हो, संकट को लेकर आए हो, पर हम तुम्हें बहुत प्रसन्नता के साथ बोल रहे कि अब तुम्हारे पास अगर संकट है तो बागेश्वर धाम पर संकट मोचन भी है। इसलिए चढ़ जाओ मंदिर, बालाजी को देखकर कह दो बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हमने अपनी खिल्ली उड़वा ली। जाकर हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करके कह दो आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। हाँ, लेकिन फिर बहकना मत, फिर भटकना मत, वरना घाटा खा जाओगे। दोनों मुट्ठी से लड्डू नहीं मिलते और तुम बदमाश नंबर 1 के हो। इतने बदमाश हो कि तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले वो हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुम इतने बदमाश हो कि तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि तुम पूछो वो पट से जवाब दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए विवाह होना और लड़के पैदा हो जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए पेपर देना और नौकरी लग जाए। ये मूर्खतापूर्ण बात है। हम तुमको जगाने की बात कर रहे हैं। जितने युवान आए हैं, पागलों, अब तुम जागो, भागो मत। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे। सच्चा और अच्छा भक्त भी उसी को कहा जाता जो अपने इष्ट के अलावा किसी पर भरोसा ना करे। और तुम्हें हम दूसरों की बात बताएंगे तो समझ में नहीं आएगी। हम अपने बल की बात बताते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई चमत्कार, ना हम भगवान है, ना हम कोई ईश्वर है, लेकिन हमारे पास बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हम तो उन पर भरोसा करते हैं और हम आज फिर ललकार कर कहते हैं दुनिया के किसी भी पंथ में बागेश्वर धाम का सामना करने की ताकत नहीं है। केवल शक्ति बल से, मुक्केबाजी से नहीं, शक्ति बल से। और मेरे पागलों, तुम्हारे पास हनुमान जी हैं। अब तुम भटको मत, अटको, हनुमान जी के चरणों से जुड़ो। हमें भरोसा है तुम्हारे संकटों का निवारण हमारे संकट मोचन करेंगे। तो जो जो आज आए हैं, वर्तमान में टोकन नंबर तो फुल है। अगला बिना टोकन नंबर का दरबार टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में लगेगा। उसके बाद मुंबई में लगेगा। हम बागेश्वर धाम पर 5 या 6 तारीख को वापस आ जाएंगे। आप जिनके पर्चा नहीं बने, मिलना नहीं हो पाया, अर्जी नहीं लग पाई, परेशान हो, बहुत दिक्कत है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी तुम्हारे यहाँ तो टोकन नंबर 1-1 साल में आते हैं, तब तक तो हमारी 13वीं हो जाएगी। उसके पहले का कोई उपाय बताओ तो सुनो। नारियल बांध दिया, 21 परिक्रमा लगा लिए, लहसुन प्याज बंद कर दिया, मांस मदिरा बंद कर दिए। अब घर पर जाकर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। 21 या 31 पेशी करना तो मंगलवार या शनिवार की प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, संकट मिट जाएगा। आशीर्वाद। और जब अर्जी लगनी होगी तो तुम मत चिल्लाना और रोना भी मत। जब अर्जी लगनी होगी तुम लाखों लोगों में खड़े रहना, लाखों लोगों में तुमको बुला दिया जाएगा। और केवल तुम्हारे नाम से नहीं, बागेश्वर बालाजी आपके पूजनीय पिताजी के नाम से बुलाकर अर्जी लगा देंगे। यही कलयुग में बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? और जो कह दिया जाता है वो कटता नहीं है। बाकी लोगों 30
तीसरी बात हम निवेदन करेंगे, हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर कोई शुल्क फीस दक्षिणा मत देना किसी को। और बड़े आदमी हो तुम हमें दे सकते हो, हम सब बचा लेंगे। बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दक्षिणा नहीं। दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, और 4 साल से बालाजी के चरणों में भंडारा भी निःशुल्क है। और हिंदुओं को गर्व होना चाहिए, भारत में तुम्हारे पास एक ऐसा तीर्थ है जहां की दान पेटी से मंदिरों का निर्माण नहीं, गाड़ियां नहीं खरीदी जाती, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल हो गए 8 मार्च 2024 को फिर से 151 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। हमारी प्रार्थना है, हमसे मिलने के नाम पर बिल्कुल भी, और तुम ये बेफिजूली की बातों में पढ़ना भी मत, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, यहाँ सीधा भक्त और भगवान का नाता है। हम तुम हैं भक्त, बागेश्वर बालाजी है भगवान। आओ उनसे डायरेक्ट नाता जोड़ो, बिचौलिए के पढ़ने की चक्कर में आओ। और एक बात, 3 चीजें अपने घर पर छोड़कर बागेश्वर धाम आना। 1 रुपया, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत अमीर आदमी हैं, VIP प्रोटोकॉल मिल जाएगा तो ठटरी बनाओ। न हमको दान चाहिए न मान चाहिए, हमें तो सिर्फ भारत में हनुमान चाहिए। तो अगर तुम अमीर आदमी हो और सोचो कि हम दान देंगे तो ठटरी बनाओ, और दान के चक्कर में हम मिल लेंगे तो और ठटरी बनाओ। हाँ, तुम दे दो तो हम छोड़ेंगे नहीं, सब बचा लेंगे। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की FD, मोटरसाइकिल, कार, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। बाहर में गया, अभी भंडारे में हमको दाल चावल खिलाने पड़ते, जिस दिन 2-4 करोड़ आ गए चकाचक राबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला छनाएंगे। बाहर में गया, तुम दान दो, हम 150 क्या 1000 बेटियों का विवाह करवाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। और ज्यादा संपत्ति है तब भी दे दो, 2029 में हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे, गरीबों का भला होगा। लेकिन तुम सोचो कि हम दान दे दें और गुरुजी मिल जाएंगे, तो हमें हनुमान जी ने शक्ति या सिद्धि अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, उनके लिए हनुमान जी ने सिद्धि दी है। अमीरों को तो हजारों गुरु है, हजारों दरबार है, उनका कौन है जो किराया उधार उठा कर आते, पैदल चलकर आते, जगह जगह थक्के खाते, रो रो करके आते, उनके सिर्फ बागेश्वर बालाजी है। दूसरा, घर पर क्या छोड़कर आना, पद। तुम किस पद पे बैठे, भगवान करे तुम इंद्र के अंकल बन जाओ, और तुम सोचो कि पद के सपोर्ट में नहीं। फिर आप कहोगे गुरुजी आपके पास भी आते हैं, पद वाले आते हैं, धनवान आते हैं, लेकिन वो ना तो पद वाले बनकर आते ना धनवान, भक्त बनकर आओगे तो हम गले लगाएंगे। बालाजी का सेवक बनकर आओगे तो हम गले लगाएंगे, तुम सेवा करोगे धाम पर, हम गले लगाएंगे। लेकिन अगर तुम कुछ बनकर आए हो तो अभी भी रास्ता खुला है, निकल जाओ, मत ठहरना, वरना धक्का भी खाओगे, हमारे मुंह से ठटली बड़े भी सुनोगे। इसलिए तीसरी बात, सपोर्ट भी मत करना, राम नाम का जाप करना। क्या कहना, तुम राम नाम का जप करो, सन्यासी बाबा का ध्यान करो। तुम्हें ये खबर है कि नहीं, हमें पता है कि हमारे वाईफाई में तुम्हारी एक एक बात आ रही है, हमें पता है कि तुम्हारी क्या पीड़ा है, हमारे बालाजी को ये पता है। तुम्हें होश है या नहीं, तुम्हें लग रहा है कि शायद, हमें लगता है शायद नहीं है। इसी बात पे तो वर्तमान में भारत में घमासान मचा, कैसा कैसे लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, ऐसा होता है और होता रहेगा। भारत ऋषियों का देश है, यहाँ ऋषि परंपरा जीवित है और सन्यासी बाबा जैसे महापुरुषों की कृपा है।
अभी रुकना नहीं। हम आज जा रहे हैं, गंभीर रोगी को, बीमार को धाम पर मत लाना, न रुकाना। कई बार तुम हॉस्पिटल से सीधा छुट्टी करा के यहीं चले आते हो। यहाँ पर समुदाय बहुत होता है, इसलिए न लाना है न रुकाना है। घर का कोई सदस्य आ जाए, फोटो लेकर आए, हम विभूति दे देंगे, आराम लग जाए तो लेवा लाना, और लगेगा क्यों नहीं, लाने से तो मुश्किल है। चौथी बात, अगर बालाजी का प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद आप चाहते हो श्री यंत्रम, तो कार्यालय में जाकर आप अभी प्राप्त कर सकते हो लक्ष्मी यंत्रम। पांचवी बात, पेशी शुरू कर दो, जाओ तुम्हारा भला। अभी एक एक करके विभूति सबको बांटेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाते हैं। एक बात, अपना सामान रुपया सुरक्षित रखना। यहाँ दो चोर हैं, एक संपत्ति चुराता है, एक मंदिर में बैठा है वो विपत्ति चुराता है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किस चोर से बचना है, संपत्ति वाले से या विपत्ति वाले से। और एक बात, तुम सोचो कि गुरुजी मिले नहीं है तो पीछा छोड़ के चलो घर, अब नहीं आएंगे, तो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम घर चले जाओ, हम तुम्हारे YouTube पर आएंगे। तुम YouTube देखना बंद करोगे, तुम्हारे टीवी चैनल पर आएंगे। तुम टीवी देखना बंद करोगे, हम तुम्हारे गांव में कथा करने आएंगे। तब भी तुम पीछा छुड़वाओगे, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। अब तुम में दम हो तो बचो, तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी हनुमान। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, रुकना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आए। और ऑनलाइन ये YouTube पर आजकल तुमको कुछ TRP पाने के चक्कर में रोज तो हमारी शादी करवा देते हैं, रोज हैप्पी बर्थडे करवा देते हैं। अब आजकल नया चल गया है, बागेश्वर बाबा पहुंचे जेल, जैसे किसी के बाप के बैल छोड़ लिए। ये चलता रहता है क्योंकि उनको TRP चाहिए। तुम कुछ भी बोलेंगे, इन चक्करों में तुम पढ़ना भी मत। और ये हम तुमको कहते हैं कि हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि तुम्हें नीचे झुक कर देखना पड़े। हम सनातन का झंडा गाड़ कर मानेंगे, चाहे लाखों तूफानों का सामना करना पड़े। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं छोड़ेंगे। एक पत्रकार पूछ रहे थे क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमने कहा तुम्हारे बाप में दम हो तो रोक लो। सुना है आजकल वो पत्रकार चाउमीन खा रहा है गाली खाने के बाद, इसलिए तुम ये भी मत सोचना। और हाँ, गीदड़ के चिल्लाने से शेर कभी डरता नहीं है। हाथी चले बजा भौंकते रहते हैं। हमें हनुमान जी ने जिस लिए भेजा है हम वो करके छोड़ेंगे, और तुमको जगा कर छोड़ेंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मंदिरों में अब घोषणा होनी चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र। बांध लो कक्का हरो, हम अर्जी लगा दे पे भलो रुकियो ना, कट जाइयो ना कटाहर। कैसे हमको भी जाना है, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। बालाजी को प्रणाम करो सब, ऐसे बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा,
हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। बालाजी को प्रणाम करो। हमारे साथ सब बोलो। वागेश्वराय नमः। वागेश्वराय नमः। वागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। हे बालाजी, आपकी जय। प्रणाम कीजिए मन ही मन। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, जिनका मिलना नहीं हो पाता, वो भक्त अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करता है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखता, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, मंगलवार या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देता है, तो उनके ऊपर बालाजी की कृपा, काम सफल हो जाता है और बालाजी की सेना पहुंच जाती है। अब आप जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय।
धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। आपके ऊपर या आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, आज से सब यहीं बंद जावे, ऐसी सन्यासी बाबा कृपा करें।